तो बच्चों, आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द दोहराते हैं और करते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो। आगे है, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है। आगे है, अत्याचार करने वाला। जो अत्याचार करता है उसे कहते हैं अत्याचारी। जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अजर। जिसके माता पिता ना हो उसे कहते हैं अनाथ। यहाँ तक बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं। आगे है, जो कम बोलने वाला हो उसे कहते हैं अल्पभाषी। आगे है, काम करने वाला कर्मठ। जो स्त्री कविता रचती हो या लिखती हो कवित्री। जो पुरुष कविता रचता हो या लिखता हो कवि। काम से जी चुराने वाला काम चोर। ठीक है। आगे है, किए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। किए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। शहर में रहने वाला शहरी। नभ में विचरण करने वाला नभचर। यहाँ तक आ गया समझ में? आगे चलते हैं। जंगल में रहने वाला जंगली। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। और जहाँ जिसे पाना कठिन हो दुर्लभ। जिसे पाना कठिन हो दुर्लभ। दिन में, यानी दिन में एक बार होने वाला, ये नहीं, एक दिन में, इसको अगर हम काट देते हैं, एक दिन में एक बार होने वाला दैनिक। जो दोषी हो, ये जिसका नहीं, यहाँ आएगा जो दोषी हो उसे कहते हैं दोषी। जिसका दोष न हो उसे कहते हैं निर्दोष। ठीक है। आगे चलते हैं। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। पर्वत पे रहने वाला पर्वती। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष। मांस खाने वाला मांसाहारी। महीने में एक बार होने वाला मासिक। आगे चलते हैं। जो बोलता ना हो, जो बोलता ना हो मूक। भाषण देने वाला वक्ता। जो बहुत बोलता हो वाचाल। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। पुराण से संबंध रखने वाला पौराणिक। पौराणिक। शरण में आया हुआ शरणागत। शिक्षा देने वाला शिक्षक। जिसके माता पिता ना हो, देखिए, जिसके माता पिता हों उसे कहते हैं सनाथ। जिसके माता पिता हों उसे कहते हैं सनाथ। और जिसके माता पिता ना हो उसे कहते हैं अनाथ। ठीक है। समाज सेवा करने वाला समाज सेवक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। आसानी से प्राप्त हो सके जो आसानी से मिल जाए सुलभ। चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमा। ठीक है। जो भगवान में विश्वास रखता हो या ईश्वर में विश्वास रखता हो, एक ही बात है। जो अल्लाह में विश्वास रखता हो, ईश्वर में रखता हो, ना रखता हो, ये क्या है? ना रखता हो। जो अल्लाह, ईश्वर, खुदा
इनमें विश्वास ना रखे उसे कहते हैं नास्तिक। और जो विश्वास करे, उसे माने, ऊपर वाले को माने, भगवान को माने, उन्हें कहते हैं आस्तिक। ऐसा स्थान जहाँ हथियार और गोला बारूद रखा जा रहा हो उसे कहते हैं शस्त्राग्रह। शस्त्राग्रह, शस्त्रागार, शस्त्रागार। और एक ऐसा उपकरण जिससे दूर की वस्तु को नज़दीक देखा जा सके उसे कहते हैं दूरबीन। अच्छा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, और जिस वस्तु के आर पार देखा जा सकता हो पारदर्शी। जो खाने का बहुत ही लालची हो उसे कहते पेटू। अपनी पत्नी की हत्या करने वाला पत्नी हंता। जिस कार्य में कोई विरोध ना हो या विरोधी ना हो उसे कहते हैं एकमत कार्य। एक मत से, जैसे गांव में कोई अगर हमने सरपंच बनाना है और सारा गांव एक तरफ हो जाए और यही विचार करे कि भाई अब की बार तो हमने इन जनाब को अपना जो है ये बनाना है, सरपंच बनाना है, और इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ना हो, तो उसे कहते हैं निर्विरोध एकमत। जिसे हराया ना जा सके अज्ञेय। एक स्थान से दूसरे स्थान पे रहने के लिए जाना भ्रमणशील। जैसे साइबेरियन पक्षी आते हैं। एक व्यक्ति जिसे माना जाए कि वह संसार को बचाएगा उसे कहते हैं मसीहा, कि मसीहा आएगा और सबको बचाएगा। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। जिसकी छवि समाज में अच्छी ना हो वो होता है कुख्यात, और अच्छी हो तो विख्यात। जहाँ पेड़ पौधों को तैयार किया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं नर्सरी। शरीर के अंदर के अध्ययन को क्या कहते हैं शरीर रचना शास्त्र, एनाटॉमी जिसे कहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, मदद करने की सोचता है या करता है उसे परोपकारी। वह दवा जो जहर को ख़त्म करती है विषहर। वर्ष में एक बार होने वाला कहलाता है वार्षिक। जो लड़ाई लड़ता हो योद्धा। घरों में नहीं कि बात बात पे लड़ता हो, मेरी पेंसिल क्यों ले ली, मेरे पेन क्यों ले लिया, मेरे ये किसने लिया, ये किसने किया, ऐसे किया, ये क्यों नहीं किया। वो योद्धा नहीं। लड़ाई मीन्स युद्ध में जो लड़ते हैं उन्हें योद्धा कहते हैं। जो मनुष्य का मांस खाता हो नरभक्षी। जीवाणुओं के अध्ययन को कहते हैं जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी जिसे बोलते हैं। जो कला में निपुण हो उत्कृष्ट। जिसको सही किया जा सके, सुधारा जा सके कोरिजिबल। ये इंग्लिश में कोरिजिबल होता है। और ये जिस कीड़े है, ये क्या है, ये कीड़ा। जिस कीड़े के बहुत सारे पैर होते हैं, पैर होते हैं तो उसे सेंटीपेड कहते हैं। एक ही कक्षा में पढ़ते हो तो उसे कहते हैं सहपाठी। जैसे हमारे क्लास में कौन कौन है कि नहीं, तो जो हमारे साथ पढ़ते हैं उन्हें सहपाठी कहते हैं। जो व्यक्ति हृदय के रोग का विशेषज्ञ हो उसे कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो था ये हमने पढ़े, जिसमें पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने पढ़ा। आप इसको एक बार दो बार सुनेंगे जिससे ये आपको याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। और फिर इसको आप क्या करोगे, अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। लिखेगा कौन कौन? तो ये जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ये तीसरी यानी थर्ड से लेके 8th तक के बच्चे लिखेंगे। ठीक है,
अब एक बात और ध्यान रखना कि गवर्नमेंट स्कूल के जो अपने बच्चे हैं वो अब बाहर तो बुक मिल नहीं रही है, तो दूसरी वाले अपनी किताबें पहले वाली को दे देंगे, तीसरी वाले दूसरी वाले को, जो 8वीं कर चुके वो बच्चे 7वीं वालों को अपनी बुक दे देंगे, ठीक है, ताकि वो पढ़ सकें। ठीक है, ये एक अच्छा काम है और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि सब जो है इसमें सहयोग करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।